रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ओके, ओवरव्यू ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, दिस इज द फाइनल ईयर subject, departmental elective subject ME 702, taught by myself Yogesh Agrawal, associate professor, mechanical engineering department. Okay, this is the first slide. Second slide जो आप देख रहे हैं यहाँ पे red mark में, it is the putting in the red mark department elective DE, and the subject code is ME 702, and the 702 is opted here, that is the 702C, power plant engineering. Power plant engineering को we have opted here. 70 marks is the end sem. This is the theory marks, theory subject paper. 20 is the mid sem marks. 10 marks is the assignment. Total 100 marks. So lecture schedule is the in a week 3. Tutorial is schedule 1 and total credit is 4. तो आपका जो total credit रहेगा वो 4 का रहेगा. लेक्चर 3 रहेंगे, ट्यूटोरियल 1 रहेगा और इस तरीके से क्रेडिट आपका 4 हो जाएगा. तो डिपार्टमेंट इलेक्टिव में ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जॉब करने के लिए बाहर जाएंगे तो मे बी आपको एक चांस मिलेगा पावर प्लांट में काम करने का, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं. पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है. स्टीम पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं. बायोगैस प्लांट है, आपके न्यूक्लियर हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, और बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं अपने. टाइडल पावर प्लांट भी होता है, जियोथर्मल भी है. अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल एनर्जी रिसोर्सेज जो कन्वेंशनल टाइप के हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ये सभी मानते हैं. ठीक है ना. दिस इज द सेकंड स्लाइड. द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज अ थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स, मिड सेम एग्जाम 20 मार्क्स, असाइनमेंट इज 10 मार्क्स एंड टोटल इज 100 मार्क्स. इस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. मिड सेमेस्टर एज यूजुअल जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपके हो रहे थे वैसे यहाँ पे भी होंगे. असाइनमेंट आपके जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में हम आपको देते थे वैसे असाइनमेंट यहाँ पे भी मिलेंगे और आपको सबमिट करने पड़ेंगे. टोटल 100 मार्क्स का है. सिलेबस, दैट इज अ यूनिट 1, इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर प्लांट इंजीनियरिंग. पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है. तो थ्योरी क्या है इसकी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो यदि आप उसमें देखेंगे कि जो मेन कॉन्सेप्ट है पहली यूनिट का, उसमें हमें ये देखना है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेस हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वेरियस एनर्जी सोर्स टू इलेक्ट्रिक पावर. तो जितने एनर्जी सोर्सेस हैं उनका क्या यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करने में. तो एनर्जी सोर्सेज जो अपने पास यहाँ पे रिन्यूएबल फॉर्म में है, बिकॉज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आपको पता है लिमिटेड टाइम तक के लिए हैं और ये एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. तो इसको ओवरकम करने के लिए या बोलना चाहिए कहीं इसका यूटिलाइजेशन दूसरे का देखने के लिए कि कहाँ पे हम कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स का यूज दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, या बोलना चाहिए कोई दूसरी ऐसी एनर्जी जिसका कि हम यूज ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, वो आपकी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. सूरज से जो रोशनी मिलती है, पवन से जो ऊर्जा मिलती है, टाइडल या जियोथर्मल से जो आपको एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सारी ऊर्जा का उपयोग हमें यहाँ पे करना है. तो ये सारी ऊर्जा का उपयोग हम करके और देखेंगे कि किस तरीके से उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं. तो फर्स्ट यूनिट जो है कन्वर्जन मेथड है कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और किस मीडियम के द्वारा कर रहे हैं. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट, use of conversion sources energy, that is the renewable energy conversion sources or renewable energy sources. Second is the application of the conversion sources in the practical field. Suppose that यदि आप सोलर की एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो सोलर पावर प्लांट लगा लेते हैं, विंड की एनर्जी का यूज करेंगे तो विंड पावर प्लांट लगा लेंगे, टाइडल यदि यूज करेंगे तो टाइडल पावर प्लांट लगाएंगे, जियोथर्मल यदि यूज करेंगे तो जियोथर्मल पावर प्लांट लगा लेंगे, या बायोगैस यदि यूज करेंगे तो बायोगैस पावर प्लांट लगा लेंगे, हाइब्रिड एनर्जी यूज करेंगे तो हाइब्रिड के हिसाब से वहाँ पे प्लांट जाएगा. आजकल आप इलेक्ट्रिकल की जो व्हीकल है वो भी देख रहे हैं जो कि चार्ज की जाती है. तो चार्जिंग के लिए यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आप सोलर से ले सकते हैं, विंड से भी ले सकते हैं. फ्यूल सेल वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स रहते हैं, MHD कन्वर्टर रहता है. This is the importance and the basic description about the unit 1. Unit 2 की तरफ यदि मूव करेंगे तो that is the fossil fuel steam stations.
इसमें भी पूरी थ्योरी रहेगी। ये थ्योरी आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि सब्जेक्ट में पूरी थ्योरी चलेगी, न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। यूरेनियम 235 U39 का आपने नाम बहुत सुना होगा। तो वही चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो मेन इंपॉर्टेंस इस यूनिट का ये है कि कितने इसके वर्किंग प्रिंसिपल हैं जिनका इस्तेमाल पावर प्लांट के डिज़ाइन करने में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के डिज़ाइन करने में और उनकी सिटिंग करने का मतलब होता है लगाने का, कहाँ पे उसको लगा सकते हैं उसके लिए है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ फ्यूल हैंडलिंग, बर्निंग सिस्टम एंड द फीड वाटर ट्रीटमेंट। किस तरीके से फ्यूल को हैंडल कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। बर्निंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने तरह के बर्निंग सिस्टम होते हैं। फीड वाटर ट्रीटमेंट, किस तरीके से जो वाटर सप्लाई हो रहा है प्लांट के अंदर उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है अबाउट द कंडेंसिंग प्लांट, वहाँ पे किस तरीके के कंडेंसिंग प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर द यूजिंग ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंडेंस अबाउट, what are the main function of the condensing plant and what are the main function of the cooling tower which is supply water to the condenser unit। कंडेंसर यूनिट को कंडेंस करने के लिए, सब्सटेंस के लिए कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। वो कूलिंग वाटर कूलिंग टावर से सप्लाई किया जाता है। देन इट मूव टू द फोर्थ most important point, that is the learn about testing and plant heat balance। हीट बैलेंस प्लांट के लिए किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इनकी चाहे तो आप फोटोग्राफ भी आप खींच सकते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं। कॉपी आपकी नोटबुक कंपलसरी है, एक कॉपी आपकी बनेगी जिसमें आपके सब्जेक्ट का ओवरव्यू रहेगा, जानकारी रहेगी किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। तीसरी यूनिट आपकी न्यूक्लियर पावर स्टेशन की है, जो आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट का वर्ल्ड में कितना हो चुका है। अभी तक आपने यदि फॉसिल और फर्टाइल फ्यूल देखे हैं तो उसके हिसाब से अब न्यूक्लियर का डेवलपमेंट वर्ल्ड में और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कितना हो रहा है ये हमें देखने लायक है। फिर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कॉन्सेप्ट फ्यूजन और फ्यूजन का क्या होता है, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, थर्मल न्यूट्रॉन फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में पढ़ेंगे, जो कि हम काफ़ी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में रहेंगी, नॉट टू वरी अबाउट कि हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू कैच अप, हाउ टू जस्टिफाइड, ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो थर्मल और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस मेथड के हिसाब से होती हैं। जिस हिसाब से आप रिएक्शंस करेंगे उस हिसाब से उसका प्लांट का नाम पड़ जाएगा। थर्मल पावर प्लांट का नाम अकॉर्डिंग टू द थर्मल एनर्जी के रूप में पड़ जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम उसके फास्ट जो रिएक्शंस हो रही है वहाँ पे फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मटेरियल के उसके हिसाब से पड़ जाएगा। तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, टू लर्न अबाउट न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस, टू एनालिस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी। न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट का किस तरीके से एनालिसिस करेंगे उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो रहा है। to work out about principle of reactor control and the safety features। क्योंकि जब रिएक्शंस होता है या कंबशन की प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की प्रोसेस होती है, तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। उस हाई अमाउंट की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर होने चाहिए, रिएक्टर कंट्रोल होने चाहिए, ताकि उसको बहुत ज़्यादा जो अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। यूनिट 4 हाइड्रो पावर स्टेशन, जैसा कि आप देखते हैं पानी से बिजली बनाने का जो प्लांट रहता है उसे हम हाइड्रो पावर स्टेशन बोलते हैं। इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों सेक्शन कवर होंगे। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल कम्यूटेशन, ये देखना है। रेनफॉल रन ऑफ फ्लो क्या होता है, पावर ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, मास का कर्व क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, साइलेंट फीचर क्या होता है, वेरियस टाइप्स के हाइड्रो स्टेशन क्या होते हैं, कंपोनेंट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं,
डैम्स, स्पिलवेज, इंटेक सिस्टम, हेड वर्क, प्रेशर टनल्स, पेन स्टॉक, रिजर्वायर, बैलेंसिंग रिजर्वायर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस हम हाइड्रो पावर स्टेशन में करेंगे। अब क्या इसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूज ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन हाइड्रो स्टेशन एंड हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो स्टेशन के में कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको देखना है, और हाइड्रो पावर प्लांट में कितने तरह के पैरामीटर या कौन से इंपॉर्टेंस फंडामेंटल यूज किए जाएंगे उनको देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंस टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रो स्टेशन। कितने तरह के हाइड्रो स्टेशन होते हैं, मिनी टाइप का है, मीडियम टाइप का है, बिग साइज का है, या अकॉर्डिंग टू द हेड कंडीशन हाइड्रो स्टेशन को क्लासिफाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट द टनल, वहाँ पे उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ टरबाइन, उसके हिसाब से हाइड्रो स्टेशन को क्लासिफाइड किया जाता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंस टू एनालाइज अबाउट सिलेक्शन ऑफ hydraulic turbines for power station and factor affecting for selection of site. तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस की हाइड्रोलिक टर्बाइंस का सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें यदि हम देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक बोथ। यूनिट 5 पावर स्टेशन इकोनॉमिक, इट विल बी कवर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल सेक्शन बोथ। तो इसमें आप जो देखेंगे कि लोड जो एस्टिमेशन होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट फैक्टर क्या होता है, ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट एनालिसिस कैसे होती है, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस एंड टैरिफ्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स में करेंगे। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है इस यूनिट में, वो उसके बारे में यदि आप देखेंगे तो एनालाइज द एस्टिमेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लोड, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स। पावर स्टेशन की इकोनॉमिक्स करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, फंडामेंटल्स ऑफ पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स। उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, जैसे हमने लोड फैक्टर के बारे में बताया, मैक्सिमम डिमांड के बारे में बताया, डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में बताया, और प्लांट डिजाइन के बारे में बताया। ये सारे फंडामेंटल्स पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स के कहलाते हैं। तीसरी यदि हम बात करें इंपॉर्टेंस में, टू स्टडी अबाउट टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैरिफ्स का मतलब है कि जैसे आप बिजली का बिल भरने आते हैं तो एक टैरिफ लगता है, तो किस टैरिफ के हिसाब से आपका बिजली का बिल आया है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लोड डिस्पैच इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। कितना लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, डिस्पैच किया गया है, जितनी वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 में, दैट इज द पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स। अब क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है थर्मल पावर प्लांट, जिसे कि हम स्टीम पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ की न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन फर्टिटाइल एक्टिविटीज होती हैं। तीसरा हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ पे हाइड्रो या वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वाटर एनर्जी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट चौथा आपका है, जहाँ की विंड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक से पावर को जनरेट किया जाता है, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ द पावर प्लांट एप्लीकेशन। कोर्स आउटकम यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक इस्तेमाल होनी है ये देखना है। यदि आपका पीवी और टीवी डायग्राम है ये देखेंगे। बाकी चीज़ें इसमें यूज़ की नहीं है। अपने रेफरेंस बुकों की यदि बात करें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग की जो बुक है पीके नाग की रहती है, ये टीएमएच पब्लिकेशंस में है। टीसी शर्मा की किताब है, पावर प्लांट की कटारी एंड सन्स में आती है। आर के यादव की बुक है जो कि लक्ष्मी पब्लिकेशन से निकलती है। ये आर के राजपूत कर लीजिएगा इसको। एंड डोम कुंडवार जो आपकी पावर प्लांट की है, धनपत राय से निकलती है। ये चार बुक हैं, इनमें से जो सबसे अच्छी बुक आपको मिलेगी आर के राजपूत, यादव की जगह राजपूत है। ये आपकी सबसे अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको और भी बुक आती हैं, डोम कुंडवार भी है, पीसी शर्मा भी है, ये इजी लैंग्वेज में।
जो आपका एवोल्यूशंस होगा वो कंटिन्यूस टाइप का रहेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लासेस का रहेगा, जैसा आप लोगों की परफॉर्मेंस रखी उसके बेस पे हम इंटीग्रल कंटिन्यूस एवोल्यूशंस चलेगा, और अकॉर्डिंग टू द योर असेसमेंट कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द योर सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग. दिस इज द फर्स्ट क्लास. थैंक यू. इसमें यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए, कहीं पे डाउट हो तो. सभी लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर दिए हैं. इसका मतलब मैं क्या समझूं, या तो सबको सब समझ में आ गया है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया है. ये अंधेरा करके बैठा है सुनील. हाँ पूछिए. अनम्यूट करिए नीलेश, जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोलिए.